हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी सर्कल और आज हम दैनिक जागरण का एनालाइज करेंगे। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव और नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज है 22 मई और इसका आज हम देखते हैं। पटरी से आसमान तक रफ्तार भरने को तैयार देश। चूँकि लॉकडाउन के कारण देश में सभी प्रकार की जो गतिविधि है रुक गया था। ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी, तो हवाई जहाज़ से लेकर जो ज़मीनी स्तर पर जो ट्रांसपोर्ट है उसको शर्तों के साथ सरकार ने लागू कर दिया है। इसमें कुछ शर्तें भी लगाया गया है। देखिए, मेन बातें ये है कि रेल सेवा की अहम बातें। बुकिंग शुरू होने के 6 घंटे में 5.50 लाख टिकटों की बुकिंग हो गई। इस तरह से दिया गया है। दिशा निर्देशों पर चलेंगे विमान और एक गाइडलाइन दिया गया है रेलवे के द्वारा, उसके अनुसार ही जो है विमान भी चलेंगे और रेल भी चलेंगे। कई शर्तों के साथ हवाई यात्रा में भी दिया गया है। तो अगली खबर देखते हैं। बंगाल में तूफान ने मचाई तबाही, 72 की ली जान। चूँकि इम्फान तूफान के कारण कल बंगाल में काफ़ी तबाही देखने को मिला था, उसी को रिलेटेड यह एक लेख है। उसके बाद अगला देखते हैं। ड्रैगन को 2 टूक अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है भारत। भारत और चीन के बीच जो तनाव कसाकसी चल रही उसको लेकर यह लेख है। काला पानी में झंडा फहराने गए लोगों को नेपालियों ने ही खदेड़ दिया, इस तरह से दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट खबर निकल के आ रही कि एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की होगी छूट। चूँकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक ही विद्या या 2 अलग विद्याओं के एक साथ डिग्री को मंजूरी दे दी है। इसे जल्द ही छात्र एक साथ 2 डिग्री कोर्स पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें एक कोर्स नियमित पाठ्यक्रम के तहत होगा और दूसरा डिग्री कोर्स ऑनलाइन डिस्टेंट लर्निंग कोर्स के जरिए किया जा सकेगा। तो यह खबर था। एक और खबर, पुलवामा के नाके पर आतंकियों ने किया हमला, जवान शहीद। तो यह आजकल जो घटनाएं चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दौरान, तो इस तरह से जो आतंकी है लगातार फिराद में है कि किस तरह से देश को क्षति पहुंचाए। अगला जो है, उड़ानों के लिए IGI एयरपोर्ट पर तैयारियां तेज। तो यह खबर। और सीमा विवाद को लेकर चीन ने कहा है कि समझौते के मुताबिक चले दोनों देश। चीनी विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता लिजान ने कहा कि हमारी सेना सीमा क्षेत्रों में शांति व स्थायित्व बनाए रखने के लिए मुस्तैद है। हमें उम्मीद है कि भारत हमारे साथ मिलकर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति व समझौते के मुताबिक काम करेगा और ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे हालात और ज़्यादा बिगड़े। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर देखिए, हमारे विश्वास पर असर नहीं डाल सकता कोरोना। राजनाथ, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनका कहना है कि कोरोना हमारे विश्वास पर असर नहीं डाल सकता, भले ही हम धीरे धीरे इस पर काबू कर लेंगे। और रक्षा क्षेत्र के उत्पादन और इससे जुड़ी कंपनियों पर गंभीर असर पड़ा है इस लॉकडाउन के कारण। और एक और अगली खबर देखते हैं। कांग्रेस के ट्वीट पर सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज। तो ये आजकल कांग्रेस विरोधी जो मोदी मीडिया बोल रहे हैं कई लोग, तो उस तरह से यह खबरें आती रहती है। रेलवे के सॉफ्टवेयरों में दलालों की सेन, बोर्ड के उठे होश। विमान दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 7.64 करोड़ का मुआवजा। राज्यों की भूमिका पर केंद्र के नियंत्रण का बहाना नहीं हो सकता कोरोना। मजदूरों के लिए रोजगार की राह तलाशने में जुटी सरकार। चूँकि जो मजदूर हैं दूसरे राज्य में रहने वाले और अपने राज्य में आ रहे हैं, तो अभी मजदूरों के लिए रोजगार तलाशने में जुटी हुई है। मजदूरों को अभी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार न्यूज़ में देख रहे हैं कि मजदूर किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें आर्थिक स्थितियां झेलनी पड़ रही है और उनके पास अभी ऐसा कोई सुविधा नहीं है जिससे कि वे अपना जीवन यापन कर सके। अगला आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में लगातार 5वें दिन 2000 से ज़्यादा संक्रमित मिले। नेक्स्ट खबर देखते हैं। समय पर जांच और बेहतर क्लिनिकल मैनेजमेंट से बच रही संक्रमितों की जान। तमिलनाडु सरकार ने नए पदों के सृजन पर रोक लगाई। भारत बना PPE बॉडी कवर ऑल का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता। और कानपुर IIT के छात्रों को बिना एंड सेमेस्टर परीक्षा दिए पास किए जा सकते हैं। एक खबर यह है। आयुष्मान भारत योजना का और विस्तार किया जाएगा। हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन चूँकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री है और परिवार कल्याण हर्षवर्धन गुरुवार को यहाँ कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आगे विस्तार किया जाएगा। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत 2300 मरीजों ने विभिन्न अस्पतालों में मुफ्त में कोविड-19 का इलाज कराया है, जबकि पिछले 1.5 महीने में 3000 से अधिक लोगों के संक्रमण का परीक्षण किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
चिंता का सबब बने प्रवासी श्रमिक। देखते हैं इसको। कोरोना के संकट काल में प्रवासी श्रमिकों का घर लौटना सहज ही है, लेकिन उनमें बड़ी संख्या में संक्रमित होने ने जहां चिंता बढ़ाई है, वहीं ऐसे श्रमिकों के परिजनों और गांव वालों की जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में अभी तक कोरोना पॉजिटिव मिले मरीजों में 22.3% रोगी प्रवासी मजदूर श्रमिक हैं। अभी कुल तक 5,515 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं, जिनमें 1,230 प्रवासी श्रमिक हैं। यही हाल झारखंड का है, यही हाल अन्य राज्यों में भी है। देखिए, प्रवासी मजदूर जो है लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार उन्हें आर्थिक रूप में कुछ नहीं दिया है, ऐसा विपक्ष का कहना है और सही भी है। आगे देखते हैं। विदेश से भी प्रवासी मजदूर घर लौटने को बेताब। तो एक तरफ जहां कई लोगों को जो विदेश में रहते हैं उन्हें हवाई जहाज़ से लाया जा रहा है और मजदूर बेचारा फंसे हुए हैं जगह जगह रोड में, तो इनको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। नवोदय विद्यालयों में रह रहे 3,000 से ज़्यादा छात्र घर भेजे गए। अब नवोदय विद्यालय में भी कोविड-19 के कारण उनको घर भेज दिया गया है, ऐसी खबर निकल के आ रही है। और इम्पोर्टेंट जो खबर होंगे उनको हम डिटेल से एनालाइज करेंगे। एडिटोरियल सेक्शन में प्रवासी मजदूरों का संकट और रेलवे। देखिए, देश की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेल सामान्य दिनों में रोजाना करीब 2.25 करोड़ लोगों को गंतव्य तक पहुंचाती है। भारतीय रेल की इस क्षमता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि करोड़ संख्या में सड़क पर पैदल, साइकिल या ट्रकों में जाने वाले प्रवासी मजदूरों को महज कुछ ही दिनों में आसानी से गंतव्य तक पहुंचा सकती थी, लेकिन राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय न होने से ऐसा होने में बाधा आई। लॉकडाउन के करीब 2 महीने को आए और देश में तमाम हिस्सों में साधन सवारी का इंतजाम करते हुए बड़ी संख्या में श्रमिक पैदल, साइकिल, ट्रकों या दूसरी सवारियों में जाते हुए दिखे। इसको लेकर देश में राजनीति भी गर्म है और जहां प्रवासियों की संख्या अधिक है, वहां रेलवे स्टेशनों पर प्रवासियों की भारी भीड़ जमा हो रही है और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते कई दिनों में रेलवे ने 300 से ट्रेनें कर रखी है, लेकिन राज्यों की उदासीनता, प्रशासनिक कारणों और अन्य वजहों से गति धीमी रही। 14 मई के बाद यह स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। रेलवे ने 12 मई से 15 जोड़ी राजधानी टाइप स्पेशल ट्रेनें शुरू की है, जिनका टिकट यात्री स्वयं बुक करके यात्रा कर रहे हैं। उनको लेकर समस्या नहीं है, लेकिन इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में लिस्ट बनाने से लेकर उनके चयन का काम राज्यों के जिम्मा है। आरंभिक आकलन में पाया गया कि पंजाब में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के करीब 10 लाख प्रवासी मजदूर फंसे थे। झारखंड के करीब 9 लाख लोग दूसरे राज्यों में फंसे थे, जिनमें से 6 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर थे। केरल में फंसे प्रवासी मजदूरों की संख्या 3.5 लाख थी। राजस्थान सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, उस पर करीब 6,35,000 श्रमिकों और प्रवासियों ने पंजीकरण कराया। बिहार सरकार ने पहले आनाकानी की, फिर 28 लाख लोगों को आकलन किया। इसी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, पर्यटकों, अन्य श्रेणी के लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपने राज्यों में पहुंचाने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी है। वैसे तो केंद्रीय गृह मंत्री और कैबिनेट सचिव ने भी राज्यों को हिदायत दी है कि बिना किसी बाधा के अधिक से अधिक श्रमिक ट्रेन चलाने का सहयोग करें, ताकि दूसरे राज्य में पलायन करके श्रमिक तेजी से अपने घर पहुंच सके। गृह मंत्रालय ने 19 मई को राज्यों को भेजे पत्र में कहा कि भय और आजीविका छीनने की आशंका से विभिन्न स्थानों पर फंसे श्रमिक अपने अपने घरों को जाने के लिए व्याकुल है। इनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए भारतीय रेलवे 1 जून से 2020 से 200 नई नॉन एसी ट्रेनें समय सारणी के अनुसार शुरू करेगी। इस फैसले से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन मौजूदा स्थिति को लेकर जहां राज्य सरकारों की भूमिका को काफ़ी आलोचना हुई है, वहीं संसाधनों के मामलों में सबसे महाबली भारतीय रेल की भी अगर बेहतर आयोजित होती तो 1 सप्ताह के भीतर सारे जरूरतमंद गंतव्य तक भेज सकता था। इससे प्रवासी मजदूरों की त्रासदी सामने नहीं आती और वे सही सलामत अपने घर पहुंच गए होते। दूसरा एडिटोरियल, देश को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर। यह बात हमें समझ जानी चाहिए कि स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है।
चूँकि प्रधानमंत्री ने कहा लोकल फॉर वोकल, उसी को मद्देनज़र यह आर्टिकल दिखाई दे रहा है। कोरोना संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अब समय आ गया है जब भारत हर क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करे। हमें एक के बदले हुए भारत की कल्पना करनी होगी, जिसमें हर क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करते हुए देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा। पिछले कुछ समय में भारत ने अपनी उन्नत स्वदेशी प्रौद्योगिकी का परिचय देते हुए अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। देश को यही जरूरत अन्य क्षेत्रों में भी है। जब हम अपनी स्वदेशी तकनीक पर काम कर सके, हम स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कामयाबियां अभी मंजिल तक पहुंचने का पड़ाव पर है और हमें काफ़ी बड़ा रास्ता तय करने हुए विश्व को यह दिखाना है कि भारत में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है। टेक्नोलॉजी में क्षेत्र में भारत काफ़ी आगे बढ़ने के बाद भी भारत दुनिया के कई देशों से पिछड़ा हुआ है और उसे अभी बहुत लक्ष्य तय करने होंगे। वर्तमान में हम अपनी ज़रूरतों का लगभग 60% हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आयात कर रहे हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना और लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के सालाना रक्षा बजट के बावजूद करीब 60% सैन्य उपकरण आयातित होते हैं। देश की समग्र उन्नति और आर्थिक विकास के लिए तकनीकी शिक्षा का गुणवत्ता होना बहुत जरूरी है। इसको प्रभावी बनाने के लिए कॉलेज में किताबी ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष बताकर उसका प्रयोग सामान्य जिंदगी में कराया जाए। चीन ने इस प्रयोग को पूरी तरह से अपनाया और आज स्थिति यह है कि उत्पादन की दृष्टि से चीन भारत से बहुत आगे है। भारत में तकनीकी और इंजीनियरिंग शिक्षा के ढांचे को ठीक करना होगा, क्योंकि अब शिक्षा में इनोवेशन की ज़रूरत है। भारत ने परमाणु शक्ति बनकर दुनिया में अपनी धाक जरूर जमा ली है, लेकिन देश अभी भी कई मोर्चों पर पिछड़ा हुआ है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को बहुत बड़ा काम करना है। अगर हम एक विकसित देश बनने की इच्छा रखते हैं तो आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें दूरगामी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि भारत पिछले 6 दशक से दौरान अपनी अधिकांश प्रौद्योगिकी ज़रूरतों की पूर्ति दूसरे देशों से कर रहा है। रक्षा ज़रूरतों के लिए भारत का दूसरों पर निर्भर रहना सही नहीं है। इस मामले में हमें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। हमारे घरेलू उद्योगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है, इसलिए देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योगों के कौशल संसाधन और प्रतिभाओं का बेहतर उपयोग करना जरूरी है। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रयास यही रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन भी लाया जाए, ताकि लोगों के जीवन स्तर में संरचनात्मक सुधार हो सके। वास्तव में वैज्ञानिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए तथा सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए जनमानस में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना अनिवार्य है। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान के सतत विकास और प्रसार के लिए हम सबको आगे आना होगा। एक व्यक्ति या एक संस्था से ही यह काम सफल नहीं हो सकता, इसमें सामूहिक और आर्थिक भागीदारी की जरूरत है। कोरोना संकट के समय में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर विकसित करने की जरूरत है और इस दिशा में जो समस्याएं उन्हें दूर करना होगा, तभी सही मायनों में हम कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को भी दूर कर पाएंगे। हमें हमेशा यह बात याद रखनी होगी कि स्वदेशी व आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है। यह लेख जो आत्मनिर्भरता पर आधारित था, भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तभी अन्य देशों से हम और अन्य इम्पॉर्टेंट जो एडिटोरियल है वो अभी नहीं है, तो हम डेली टू डेली एडिटोरियल को करने का ट्राई करेंगे और जैसा है वैसा करेंगे और अपने अनुसार आप उसको चीज़ों को तब्दील कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। मुसीबत बनते बड़बोले मंत्री। और आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट खबर। अगली खबर है इकोनॉमी के विकास के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, यह खबर निकल के आ रही है। अगला देखते हैं। और FM रेडियो सेक्टर को जिंदा रखने के लिए सरकार से गुहार। आदित्य बिरला ने 2.5 फंड्स में सब्सक्रिप्शन रोकी। वैश्विक बाजारों में जल्द उपलब्ध हो सकते हैं खादी मास्क। खादी से मास्क जो बनाए जाते हैं जल्द ही वह वैश्विक रूप से उपलब्ध हो सकते हैं। रेल और हवाई सेवा शुरू करने से शेयर बाजार में निवेशकों में उत्साह। कोरोना पीड़ितों का वैश्विक आंकड़ा 50 लाख के पार। वायरस का कहर। रूस, ब्राज़ील, स्पेन, ब्रिटेन और इटली भी महामारी से ज़्यादा प्रभावित। दुनिया भर में अब तक 3,30,000 से ज़्यादा लोगों ने दम तोड़ा और 50 लाख के आंकड़ा इसका पार हो चुका है। अमेरिका में नक्सलवाद से भी जूझ रहे एशियाई मूल के चिकित्सा कर्मी।
अगली खबर, ट्रम्प बोले बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार कर रहा चीन। चीन को लेकर लगातार जो ट्रम्प है वो हमलावर है और कुछ न कुछ डेली बोलते रहते हैं उनके अगेंस्ट, चूँकि चीन से ही कोविड-19 फैला है। चीन ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को चट्टान की तरह मजबूत बताया और भारत का भी जो मजबूत पक्ष है वह अमेरिका के साथ संबंध अच्छे होना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन को स्वतंत्र जांच में क्लीन चिट। अमेरिका ने फिर छेड़ा भारत पर कार्यवाही का राग, भारत को अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत। इस बीच अच्छी खबर, अगस्त में 3 T20 खेले जा सकते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य। मुक्केबाजी व कुश्ती के अभ्यास में नहीं मिलेगा साथी। साइकिलिंग का ट्रायल देगी ज्योति। बीसीसीआई के डीसीए में एड हॉक कमेटी बनने के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। कसौटी के स्तंभों से जुड़ा विमर्श नए सिरे से फलक पर। अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से मांगा जवाब। प्रदेश में 6,69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला है। 69,000 सहायक शिक्षकों का जो भर्ती होना था उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में नियमित सहायक शिक्षकों की कोशिश और संघर्ष में लगे शिक्षा मित्रों में उम्मीद की किरण जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहायक शिक्षक भर्ती मामले हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार का मन बनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो यह था, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब ऐप से होगी पढ़ाई। अब एप्लीकेशन के थ्रू मदरसों में भी पढ़ाई का जो कार्यक्रम है वो संचालित होगा, ऐसा कहना है सरकार। बुजुर्गों के लिए ज़्यादा घातक है कोरोना संक्रमण। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और मोटापे से पीड़ित बुजुर्गों की मृत्यु दर ज़्यादा अभी तक के आंकड़ों के अनुसार, और ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ही इससे प्रभावित हो रहे हैं। बंदरों पर प्रयोग से जागी वायरस के टीके की उम्मीद। तो देखते हैं वायरस बंदरों पर जो प्रयोग हुआ है वायरस के टीके, उससे कुछ नए नतीजे निकल के आए हैं जो क्या है, बहुत ही उत्साहवर्धक है। उसी से रिलेटेड यह आर्टिकल है। बंदरों पर हुए 2 प्रयोगों से कोरोना वायरस के प्रभावी वैक्सीन की उम्मीद बढ़ गई है। बंदरों पर किए गए प्रयोग में पहली बार सामने आया कि कोविड-19 से ठीक होने के बाद शरीर में ऐसी इम्यूनिटी पैदा हो सकती है जिससे व्यक्ति दोबारा संक्रमण में आने से बचा रहता है। इसमें टीकों के सफल होने की उम्मीद बढ़ गई है। इनमें से एक अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने बंदरों को कोविड-19 का कारण बनने वाले वायरस से संक्रमित किया। इस बीमारी से ठीक होने के बाद दोबारा वायरस के संपर्क में आने पर बंदर बीमार नहीं हुए। शोधकर्ता डॉक्टर डैन बैरोच ने कहा कि बंदरों में एक प्राकृतिक इम्यूनिटी पैदा हो गई जिसने उन्हें दोबारा संक्रमित होने से बचाया। दूसरे अध्ययन में बैरोच और उनके साथियों ने 25 बंदरों पर यह 6 वैक्सीन प्रोटोटाइप का प्रयोग किया। इसके बाद इन 25 बंदरों और 10 अन्य बिना वैक्सीन वाले बंदरों को वायरस के संपर्क में लाया गया। बिना वैक्सीन वाले बंदरों के शरीर में वैक्सीन का गहरा प्रभाव देखने को मिला, वहीं वैक्सीन वाले बंदर काफ़ी हद तक सुरक्षित रहे। वैक्सीन वाले 8 बंदर वायरस से पूरी तरह से बचे रहे। तो 6 प्रोटोटाइप वैक्सीन के इस्तेमाल से मिला उत्साहजनक परिणाम। बंदरों के शरीर में बनी इम्यूनिटी ने उन्हें दोबारा संक्रमण से बचाया। डॉक्टर बैरोच ने कहा कि अभी इन नतीजों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य में शरीर में ऐसी कोई इम्यूनिटी पैदा हो जाती है या नहीं, लेकिन इन नतीजों के इस दिशा में उम्मीद ज़रूर बढ़ा दी है। इस बीच अमेरिकी कंपनी इनोविया फार्मास्यूटिकल्स ने भी दावा किया है कि उनका बनाया हुआ एक टीका चूहों और गिनी पिग पर कारगर पाया गया। इस समय कई फार्मा कंपनियां टीका विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। जानकारों का कहना है कि एक प्रभावी और सुरक्षित टीका बनाने में 1 से 1.5 साल तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन की कई चरणों के परीक्षण से गुजरना पड़ता है। उनका यह भी कहना है कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है, उससे भी बचने के लिए जल्द से जल्द टीका बनाना होगा। यहाँ माधुरी दीक्षित रिलीज करेंगी अपना पहला सिंगल। तो माधुरी दीक्षित बोलती है कि सकारात्मकता हमें बुला रही है और हमें उनका जवाब देना चाहिए। कैंडल 2 दिनों में रिलीज हो रहा है, अपना रिमाइंडर सेट कर ले। चूँकि माधुरी बता चुकी है कि यह गाना उम्मीदों के बारे में है जिसकी हम इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले लोगों में सकारात्मकता के संचार के लिए सलमान खान, अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम जैसे कई सितारे म्यूजिक वीडियो बनाने में रिलीज कर चुके हैं। राणा
दग्गुबती ने महिका के साथ की सगाई और बहन नुपुर ने कृति सेनन को दिया नया हेयर स्टाइल। फिल्म में मिलता है अतीत को जीने का मौका। भूमि और डेब्यू करने वाले निर्देशक चाहते हैं कि बड़े पर्दे पर रिलीज हो उनकी फिल्में। चूँकि अभी लॉकडाउन के कारण बड़े बड़े पर्दे बंद हैं, तो कई वेब सीरीज़ और जो कंपनियां हैं ऑनलाइन जो वीडियोग्राफी करने वाले, उनमें जो है विभिन्न प्रकार के, जैसे कि नेटफ्लिक्स टाइप के जो क्षेत्र है उसमें अपना चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, गाना हो या अन्य चीज़ों को। तो इसी तरह से लेकिन जो नए नए जो निर्देशक है चाहते हैं कि बड़े पर्दे पर उनकी रिलीज हो। और विशेष आज के दिन के बारे में देखते हैं। अपोलो 10 चंद्रमा की सतह के निकट पहुंचा। आज ही के दिन अपोलो 10 पहली बार चंद्रमा की सतह के 16 किलोमीटर करीब तक पहुंचा। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर उतरने के सभी पहलुओं को जांचना था। इसके बाद अपोलो 11 को चंद्रमा पर उतरने में सफलता मिली। राइट ब्रदर्स को फ्लाइंग मशीन का पेटेंट मिला। आज ही के दिन 1906 में राइट ब्रदर्स को अमेरिका में फ्लाइंग मशीन के लिए पेटेंट दिया गया। दिसंबर 1903 में उन्होंने उत्तरी कैरोलिना में करीब 120 फुट की ऊंचाई पर अपनी फ्लाइंग मशीन को 12 सेकंड के लिए उड़ाया था। इसी के साथ आज का जो एनालिसिस है न्यूज़पेपर दैनिक जागरण समाप्त होता है। और आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे जो मिस्टेक्स है उसको ज़रूर रेक्टिफाई करके मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं उसको सुधारने का प्रयास ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।